स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राजकेश मनोत्तर भर्ती कोर्ट अपडेट में आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। आज सुनवाई थी और जैसा आप सभी को पता था 9 जुलाई को भी एक सुनवाई थी। एक केस आपका फाइल किया गया था, किसी यादव भाई साहब ने फाइल किया गया था उनके द्वारा, और उन्होंने एकदम स्पष्ट 60-65 के विरुद्ध और बीएड मुद्दे के विरुद्ध ये बात रखी नहीं थी आज उनको इस केस में। तो आज की जो अपडेट है बहुत महत्वपूर्ण है कि बीएड मुद्दे पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। और इस मैटर को जैसा मैंने बहुत पहले बता दिया था आप लोगों को, जब ये मैटर लगाया गया था या केस का जो रीडिंग हुई थी, केस स्टेटस पता चला था कि इस केस को सीधी सी बात है कि या तो सुना जाएगा, सुनते ही इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा 14 तारीख के लिए। यही होना था और वही हुआ। 14 जुलाई के लिए जितने भी समस्त मैटर हैं सबको 14 तारीख के लिए ही टैग कर दिया गया। उसी समय 14 के समस्त मैटर को सुना जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि विपक्ष की तरफ से मजबूत पैरवी की गई है और बीएड मैटर की तरफ से आपके प्रशांत चंद्रा साहब मौजूद थे, वो लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो जुड़े थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बीएड मुद्दे पर मजबूत पैरवी की आवश्यकता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हालांकि सारी चीज़ें एनसीटी गाइडलाइन के थ्रू सारी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं और इतना आसान नहीं होगा कि बीएड के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगे, है ना। लेकिन अपनी तरफ से कोई भी कमी, कोई भी कसर नहीं छोड़ना आप सभी को। और उम्मीद यही है कि इन चाहे बीएड मुद्दा हो, चाहे 60-65 कट ऑफ मुद्दा हो, चाहे चयनित लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह का मुद्दा हो, सभी चीज़ों पर विजयश्री मिलेगी उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मेहनत से अपने इन 1.5 वर्षों को काटा है, मेहनत से इस भर्ती परीक्षा में सफल हुए हैं और मेहनत से मानसिक प्रताड़ित अभी तक होते आ रहे हैं अपने मेहनत के बलबूते, तो वो आगे बढ़ेंगे। बस समय अंतराल 14 जुलाई तक का है और उम्मीद करेंगे इस 14 जुलाई को भी कुछ बेहतर आपको सुनने को मिल जाए और इसके ऑनवर्ड जो भी केसेस होंगे, सुनवाई जो भी होगी, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश मिले और राहत भरी खबर आप लोगों को मिले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस मुद्दे को मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में कुछ लोग गलत टिप्पणियां कमेंट कर रहे थे। हालांकि उन कमेंटों को पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि वो शिक्षक नहीं बनने लायक हैं और बनेंगे भी नहीं भविष्य में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईडब्ल्यूएस पे मैंने बार बार अपनी राय रखी है कि ईडब्ल्यूएस बाद में सम्मिलित किया गया है ना, तो ईडब्ल्यूएस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अब किसी का वो कमेंट था, किसी का पोस्ट था, मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है, मजबूती से उनके द्वारा वो दावा प्रस्तुत किया गया था। हालांकि मेरा जो बात है, मेरी जो राय है, मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। तो ये कोर्ट अपडेट रही है। अब सारी जितनी भी केसेस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे सीबीआई जांच का, हाँ, एक नूतन ठाकुर मैडम जो हैं आपकी अमिताभ जी की पत्नी हैं, वो खुद एडवोकेट हैं और वो केस लड़ रही हैं सीबीआई जांच और भर्ती रद्द करने को लेकर। इतनी बड़ी बात को लेकर उन्होंने केस फाइल की है। आपने केस ऑर्डर देखा होगा अगर, तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा। तो जो 67 वैलिड लोग हैं और जो सेकंड काउंसलिंग में मजबूती से अपना काउंसलिंग कराने वाले जो अभ्यर्थी हैं, कुछ मेरिट से डाउन हैं, उनको एकजुट अब यहाँ पर रहना पड़ेगा और अपनी एकजुटता का समर्थन एकजुटता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाकी आप सभी को पता है, पुनः बता दूं, बीएड मुद्दे पर जो सुनवाई लगी थी 9 तारीख को आज की, उसको 14 तारीख के लिए कनेक्ट कर दिया गया सभी मुद्दों के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।